कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे राधे हरे राम 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 हरे हरे राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज में आपका स्वागत है। स्वागत कर रहा हूं आपका मैं वृंदावन से। आज हरियाली तीज है, तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई। हरियाली तीज जो त्योहार है वो वृंदावन के सबसे बड़े त्योहारों में से एक, या कह सकते हैं कि सबसे बड़ा त्योहार होता है। कल अगर आपने कल का मतलब पिछला व्लॉग आपने मेरा देखा होगा तो देखा कि कितने ज्यादा श्रद्धालु वृंदावन आए हुए हैं, कितनी ज्यादा हर जगह बहुत ज्यादा भीड़ है, ट्रैफिक बिल्कुल जैम का है। ई रिक्शा भी चल नहीं रहे हैं तो पैदल ही ज्यादातर चलना पड़ रहा है। तो सुबह यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ अखंडानंद आश्रम आनंद धाम में रुके हुए हैं मोती झील में, आश्रम के अंदर ही 3 मंदिर हैं, तो हम सबसे पहले जा रहे हैं मंदिरों के दर्शन के लिए। तो मंदिरों के दर्शन करते हैं, फिर चलते हैं वृंदावन के दूसरे मंदिर जो हैं। और आज क्योंकि झूला पड़ेगा तो आज बिहारी जी के भी दर्शन करेंगे और यहाँ मेरे मजे कर रहे हैं। चलेगा आप? अच्छा लो लो आप, चलो भाई चलो। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे राधे हरे राम कबीर मजा आ रहा है। हैं ये लड्डू गोपाल ही, लेकिन साल में 4 दिन राधा रानी का श्रृंगार इनका होता है। आज ये जाएंगे बरसाने चूड़ी बेचने, तो राधा रानी बनाया गया है। राधे राधे हरे राम और ये है वृंदावन की कुंज गलियां। सुबह के 8:30 बजे हैं और इस भक्तों की भीड़ में एक हिस्सा बनने का एक अपना अलग आनंद है। और बस ऐसे धीरे धीरे जाएंगे और यहाँ से 100 मीटर रह गए हैं हमारे बाकी बिहारी, तो उनके सुबह सुबह दर्शन करेंगे। जो भक्त आ रहे हैं दर्शन करके, उन्होंने बताया है कि झूला पड़ गया है। जनरली जो मैं पहले आता था हरियाली तीज में, तब झूला शाम को जब 4 बजे पट खुलते थे तब पड़ता था, लेकिन भीड़ की वजह से बांके बिहारी मंदिर में झूला डाल दिया गया है। बिहारी जी झूला झूल रहे हैं, बाकी सभी मंदिरों में शाम को झूला पड़ेगा। और बच्चे रो रहे हैं और ये मेरा अभी नहीं रो रहा है। पापा कहाँ है? पापा जो सबसे मेन भीड़ वाला जगह होती है, धक्का मुक्की वाली, वो बच करके पुलिस वालों ने हमको यहाँ से अंदर जाने दिया। वैसे ही दर्शन हमारे हो गए और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। साल में 4 बार ही बिहारी जी को मंदिर से बाहर आंगन में निकाला जाता है, हरियाली तीज में, होली में, शरद पूर्णिमा में। तो बढ़िया अच्छे दर्शन हुए। कबीर हमारे राधा रानी की पेंटिंग बना करके लाए थे अपने हाथ से और कह रहे थे हम बांके बिहारी मंदिर में चढ़ाएंगे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी तो मेरी तो हिम्मत छूट रही थी। लेकिन श्वेता गई तो उन्होंने बिहारी जी में जाकर के चढ़ाई, आगे तक गई
तो वहाँ जो है इनको प्रसाद भी मिल गया, तो हम सब लोगों ने चढ़ा हुआ प्रसाद पाया। और अब यहाँ से थोड़ा सा सब लोग रेस्ट कर रहे हैं और फिर जाएंगे यहाँ से राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। फिर वहाँ से निधिवन जाएंगे, कुछ शॉपिंग करनी है, बहुत सारे लोगों ने कुछ सामान मंगाया है। तो लोई बाज़ार जो यहाँ की मेन मार्केट है, यहाँ से एक किलोमीटर है, वहाँ जाएंगे। तो अब चलते हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए। अब हम आ गए हैं राधा वल्लभ मंदिर और ये राधा वल्लभ के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर शाम को 4:30 बजे झूला डाला जाएगा। ये बुआ आज के दिन आज जो है तीज का उत्सव है, श्री राधा रानी झूलन उत्सव के रूप में हमारे यहाँ राधा रानी का झूला उत्सव मनाया जाता है। आज हमारे श्री राधा वल्लभ लाल में मुख्य श्री हरिवंश महाप्रभु जी के कृपा बात श्री सेवक जी महाराज जी का जन्मदिन है और तीज त्योहार के उपलक्ष्य में भक्तों को खीर मेवा डालकर पूड़ी प्रसाद पुआ और सब्जी सभी मिक्स वेज ये सभी हजारों भक्तों ने प्रसाद पाया और अभी भी पाएंगे। बराबर सुबह 5 बजे से पंखा चालू है, अभी 1 बजे तक चलेगी। अब हम आ गए हैं सेवा कुंज। मेरे मंकी दूर दूर से दे दो, दूर से दे दो खिला दीजिए। दे दीजिए मंकी को दे दीजिए। आ गए हैं दामोदर दास जी के दर्शन करने के लिए। इतने सारे मंदिर क्यों चल रहे हैं? इसलिए चल रहे हैं बेटा क्योंकि सब जगह आशीर्वाद लेंगे। चप्पल उतारिए। मीरा भाई मंदिर आ गए हैं तो दर्शन करते हैं। उनको तिरस्कार नहीं किया है, उनका वो भाव का तिरस्कार किया है जो उनको देने के लिए, जैसे कि जले के ऊपर नमक करे, वो व्याकुल हो जाएगा व्यक्ति कि ये तो आया था मरहम लगाने के लिए, ये तो चक्को कर नमक। तो जब तक वो उनका बचकर वो शब्द तो तीखे थे लेकिन प्यार से पके हुए। अब चलते हैं आखिरी मंदिर जो दर्शन करने चल रहे हैं क्योंकि 11 बज गए हैं। तो निधिवन, पहले जब मैं वृंदावन आता था तो निधिवन सबसे पहले जाता था क्योंकि जो वृंदावन के मुख्य मंदिर हैं उनमें से सबसे पहले आरती निधिवन की होती है। तो हम लोग सुबह 4 बजे जग के 5 बजे निकल करके 6 बजे पहुंच जाया करते थे। आज लेकिन चूँकि हरियाली तीज थी और इतने सारे लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, तो ये था कि सुबह जल्दी से कम भीड़ में बिहारी जी के झूलन के दर्शन कर लें। तो वहाँ से शुरू किया और अब आए हैं निधिवन।
निधिवन के दर्शन के बाद अब जा रहे हैं आश्रम। 12 बज गए हैं और सुबह 7 बजे के निकले तो बहुत थक गए हैं। और कबीर का तो चेहरा देख करके आप समझ सकते हैं बहुत परेशान है। और आज हम लोग कोई भी चप्पलें पहन करके, शूज़ पहन करके नहीं आए थे, क्योंकि एंट्रेंस मंदिर में कहीं से होता है, एग्ज़िट कहीं से होता है, तो फिर चप्पलें पहनने जाओ तो बिना चप्पलों के चलना पड़ा और तो भी पैर दर्द कर रहे हैं। तो अब जाएंगे लंच प्रसादम और फिर शाम को 4 बजे घूमने निकलेंगे दोबारा। और तभी मेरे ने 1-1.5 घंटे सो लिया है पापा के कंधे में, पापा और मम्मा की गोद में सो गया था भैया। चलो विद्यापीठ चौराहा आ गए हैं। अब यहाँ से दूसरा टेम्पो रिक्शा बदल करके मोतीझील। अब टाइम है लंच प्रसाद का। लंच प्रसाद में है आज पूड़ी, सब्जी, खीर और खस्ता। और सब पंगत दूर दूर तक बैठ गई है। 12 से 1:30 का टाइम होता है। तो अब हम भी लंच प्रसाद करते हैं, फिर मिलते हैं आपको रूम में। लंच प्रसाद के बाद में 2 घंटे करीब रेस्ट किया। इसके बाद में 4:30 बजे मुझे छोड़ करके सारे लोग चले गए हैं मथुरा जी। वहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे, द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे, यमुना दर्शन के लिए जाएंगे। क्योंकि मेरा मन रासलीला देखने का था, इसलिए मैं नहीं गया हूँ। और मैं भी 5 बजे मैंने आश्रम छोड़ दिया था और कुंज गलियों में वृंदावन की घूम रहा हूँ, क्योंकि 5500 मंदिर है वृंदावन के। तो जहाँ जो भंडारा बट रहा है वहाँ प्रसाद पा रहा हूँ, जहाँ पर मंदिर के दर्शन मन कर रहे हैं दर्शन कर रहा हूँ। अब 6:30 बज गए हैं। 6 से 9 यहाँ पर न्यू फोगला, जिसे श्रीजी सदन भी कहते हैं, वहाँ पर रासलीला हो रही है। तो यहाँ पर अब रासलीला मैं देखूंगा। तब तक मथुरा से कुछ लोग, मम्मी पापा वगैरह तो चले जाएंगे वापस घर, और श्वेता और उनकी बहन आएंगी तो उनको मैं रिसीव कर लूंगा। और इसके बाद में आज का दिन पूरा होगा। तो अभी चलते हैं रासलीला के दर्शन करने, आपको भी कराता हूँ। भैया मुझको बहुत प्रेम करे हैं। मेरी सास तो बिल्कुल करुणा की निधान है। मेरी जैसी सास सब भूपन की छोरी को मिलनी चाहिए। छोड़ के कहाँ चले गई किशोरी को? आपको कुछ छोड़ के कहाँ चले गई? हे श्री राम रासलीला सब चल रहे हैं। सामने ही अपना आश्रम है, तो वहां पर चल करके पेट पूजा करते हैं। अभी मैं वहां किचन में गया था, तो वहां पर सारा चेयर फुल है। तो जो पंगत साथ पा रही है वो जब उठेगी उसके बाद हमारा नंबर आएगा। तो यहाँ कोठी में आ गए हैं, तो यहाँ से सामने से दिख भी रहा है। तो श्वेता, कबीर, मेरे शिवानी आ गए हैं, बस 10-15 मिनट की दूरी पर हैं। तो जब तक मैं प्रसाद पाऊंगा तब तक वो लोग भी आ जाएंगे। 9 बजे किचन क्लोज कर देते हैं, लेकिन त्योहार का समय चल रहा है तो 9:30 बज जाएगा, कोई बात नहीं। और अभी 9 बजा है, तो बस यहाँ से प्रसाद पा करके जाएंगे रूम पर और जल्दी सोने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुबह 6 बजे की बस पकड़ करके कल जाएंगे बरसाने। तो आपको बरसाने के दर्शन कराएंगे। और मम्मी पापा बाकी लोग, आज उनकी 9:30 बजे की ट्रेन है तो वो चले गए हैं, स्टेशन में है, मथुरा स्टेशन में। तो मैं इस बार हरियाली तीज में बहुत सालों बाद आया। वैसे मैं पहले हर साल आता था और हफ्ते 10 दिन के लिए आता था। इस बार छोटा सा प्रोग्राम बनाया है 3 दिन का, कल हम लोग भी लौट जाएंगे। तो वक्त वक्त की बात है,
जैसी सिचुएशन होती है वैसा करना पड़ता है। और रासलीला में गया तो बहुत आनंद आया और मैं रासलीला का बहुत ही परम भक्त हूँ। जब मैं पहले आता था तो श्री राम स्वरूप जी की लीला के ही दर्शन करता था, लेकिन अब वो नहीं है इस दुनिया में। तो जो भी रासलीला थी बहुत ही अच्छा लगा और पुराने दिनों की याद ताज़ा हुई। तो मुझे लगता है अब ये व्लॉग भी यहाँ पर क्लोज करते हैं क्योंकि बस डिनर प्रसादम करना है। तो मिलेंगे कल। मुझे उम्मीद है कि आज हरियाली तीज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे मेरे आ गया। कौन मिल गया आपको? मेरे आपको कौन मिल गया बेटा? लक्ष्य। बेटा रोने लगेगा मेरा, वो छोटा है। मेरे कहाँ गया था मेरे? मेरा बेबी कहाँ है? बेबी कहाँ है? बेबी किसका बेबी है? किसका है? ये प्रणय है क्या? प्रणय? हाँ मैं? आप बनाओगे? आप बनाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं दे रहा हूँ।